बीते 1-1.5 महीने से अमेरिका में डेट सीलिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि गुरुवार को डेट सीलिंग बढ़ाए जाने के बिल को सीनेट से भी मंजूरी मिल गई और अब यह बिल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की डेस्क पर पहुंच गया है। उनके दस्तखत करते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा और लागू हो जाएगा। डेट सीलिंग को लेकर जिस तरह का बवाल मचा रहा, उसे लेकर लग रहा है कि बाइडेन इसे जल्द ही पास कर देंगे। खैर, सीनेट के इस बिल को पास करते ही अमेरिका के इतिहास में पहली दफा सॉवरेन डेट डिफॉल्ट करने का खतरा भी टल गया है। आज इस वीडियो में हम आपको डेट सीलिंग और इसका भारत पर क्या असर होगा, इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बीते एक दशक में अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्च को मंजूरी दी है। इसके चलते 2009 से अमेरिका का डेट करीब 3 गुना बढ़ गया है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जनवरी 2023 में अमेरिका का टोटल नेशनल डेट और इसकी डेट सीलिंग 31.4 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गई थी। अब डेट सीलिंग को समझते हैं। डेट सीलिंग का मतलब है कि नेशनल डेट बढ़ने के साथ ही यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को और पैसा उधार लेना पड़ता है ताकि सरकारी खर्च और कर्ज के रीपेमेंट किए जा सके। सरकार की उधारी ज्यादा न बढ़े, इसलिए एक कानून से जरिए इस पर लगाम लगाई जाती है और इसे ही डेट सीलिंग कहा जाता है। अब हो क्या रहा है कि अमेरिकी सरकार 2001 से ही हर साल करीब 1 लाख करोड़ डॉलर के डेफिसिट में चल रही है। यानी अमेरिका हर साल टैक्स और दूसरी कमाई के मुकाबले इतना पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है। इस डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार को बाजार से उधारी लेनी पड़ती है। बीते एक दशक में अमेरिका को कई बार डेट सीलिंग को बढ़ाना पड़ा है। तो अब बात करते हैं कि अगर अमेरिका में डेट सीलिंग बढ़ाने का बिल पास नहीं होता तो इसका असर क्या हो सकता था। अगर अमेरिका में डेट सीलिंग बढ़ाने का बिल पास नहीं होता तो पूरी सरकार ठप पड़ जाती। खुद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि डेट सीलिंग नहीं बढ़ी तो इससे तबाही मच सकती है और अमेरिका की ये आफत पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला सकती है। असल में दुनिया की आधे से ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व अमेरिकी डॉलर के तौर पर है। ऐसे में अगर अमेरिका में सॉवरेन डेट डिफॉल्ट होता तो इसकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की क्रेडिट वैल्यू खराब हो जाती, इससे डॉलर की वैल्यू में तेज गिरावट आती और इससे पूरी दुनिया के मार्केट्स और इकोनॉमीज हिल जाती। भारी कर्ज में डूबे गरीब देशों के लिए अपने कर्जों पर इंटरेस्ट चुकाना मुश्किल हो जाता। कमजोर डॉलर से दूसरी करेंसी में लिए गए कर्ज महंगे हो जाते और कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज में डेट या पॉलिटिकल क्राइसिस भी पैदा हो जाते। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुनिया भर में अमेरिकी डेट या कहीं बॉन्ड्स को बेहद सुरक्षित माना जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 7.3 लाख करोड़ डॉलर के यूएस डेट हैं। इसका 1/4 से ज्यादा हिस्सा जापान और चीन के पास है। चीन के पास 867 अरब डॉलर की अमेरिकी सिक्योरिटीज हैं। दूसरी तरफ जापान के पास 1.1 लाख करोड़ डॉलर के यूएस डेट हैं। यूके के पास 655 अरब डॉलर, बेल्जियम के पास 354 अरब डॉलर, ताइवान 226 अरब डॉलर, भारत 224 अरब डॉलर और हांगकांग के पास 221 अरब डॉलर की अमेरिकी सिक्योरिटीज हैं। कैमन आइलैंड के पास 284 अरब डॉलर और आयरलैंड के पास 255 अरब डॉलर के यूएस डेट हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस डिफॉल्ट पूरी दुनिया के लिए कैसे भयानक तबाही ला सकता था। अब भारत के लिए अमेरिका की इस क्राइसिस की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल एक्सटर्नल डेट 1.2% बढ़कर 613.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। तब देश का डेट टू जीडीपी 19.1% पर रहा। दूसरी ओर देश का फॉरेक्स रिजर्व करीब 600 अरब डॉलर है। अमेरिका के डेट डिफॉल्ट करने पर डॉलर की वैल्यू घटने का सीधा नुकसान भारत को होता। इस डिफॉल्ट का असर देश के स्टॉक मार्केट्स पर भी होता, इसलिए इन्वेस्टर्स की नजर अमेरिकी घटनाक्रम पर थी। बिल के पास होने से इन्वेस्टर्स और मार्केट्स ने बड़ी राहत की सांस ली है और यही वजह है कि डेट सीलिंग को सीनेट से पास होने के बाद शुक्रवार को शेयर बाजारों में भी इसी वजह से तेजी दिखाई दी गई। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।